मैं बीरेन्द्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24x7 पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस GS श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ते हैं भूगोल। भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग ज्वार और भाटा। इससे पहले भूगोल की एक श्रृंखला हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका नाम है महासागरीय जलधाराएं। जो वह वीडियो नहीं देखे हैं वह लोग उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि यह वीडियो भी उसी वीडियो से मिलता जुलता है। इसके साथ जो लोग पहली बार इस चैनल को या इस वीडियो को देख रहे हैं वह लोग यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा वीडियो को पूर्ण देखें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ज्वार भाटा होता क्या है और इसके आने के कारण क्या क्या होते हैं, इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ज्वार और भाटा, ये ज्वार और जो भाटा है ये होता क्या है। अगर इसको हम सरल भाषा में कहते हैं तो सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल धारा में ऊपर और नीचे गिरने वाले को ज्वार और भाटा कहते हैं। और इसी में हम और करें तो जो ज्वार होता है वो ऊपर उठता है और सागर से धरातल यानी पृथ्वी की तरफ बढ़ता है, और जो भाटा होता है वो पृथ्वी से वापस जाता है और ये सागर जो तल होता है, ये जो जल होता है ये गिरा हुआ होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से इसको। देखिए, ये कारण की अगर हम बात करते हैं तो इसके कारण जो होते हैं सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वीय बल होता है, इसके कारण ज्वार और भाटा आता है। दूसरा अगर कारण कोई है तो पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है, इसकी वजह से ज्वार और भाटा आता है। अब देखते हैं हम लोग होता है इसकी से। देखिए, हम लोग जानते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये हमारे जीवन का एक अंग है, तो इसी पे ये ज्वार भाटा तीनों पर आधारित होता है। देखिए, इसको दो भाग में पढ़ते हैं। पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये है। पहला भाग अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए हमारा सूर्य है। ये जो सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ये जब तीनों एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है, यानी सागरी जो जल हैं ये बहुत ज्यादा ऊंचाई तक उठते हैं। यानी ये देखिए, ये आपका पृथ्वी है और ये सागरी जल है। इस सागरी जल को क्या है, ये चंद्रमा की तरफ बढ़ता है, और ये प्रक्रिया जो होती है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही संपन्न होती है। ये जो दीर्घ ज्वार है, इस दीर्घ ज्वार में सबसे ज्यादा कारण चंद्रमा का होता है, क्योंकि ये डबल शक्ति के कारण, दुगने शक्ति के कारण होता है। क्योंकि ये चंद्रमा जो होता है पृथ्वी से नजदीक होता है, इसलिए चंद्रमा की शक्ति बहुत ज्यादा लगती है। इसलिए बृहद ज्वार चंद्रमा की वजह से ज्यादा आता है। सूर्य दूर होने की वजह से इसका बल कम लगता है। ये तो हो गया पहला पार्ट। ये जो दीर्घ ज्वार है ये हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही आता है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक सीध में होते हैं, तभी दीर्घ ज्वार आता है। और इसमें भी चंद्रमा का बल जो होता है सबसे अधिक कार्य करता है। अब हम देखते हैं जो लघु ज्वार है इसके बारे में। लघु ज्वार जो होता है यह आप देख रहे हैं, आपका सूर्य है, यह पृथ्वी है, सागरीय जल है ये, और ये चंद्रमा है आपका। ये जब तीनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब समकोण बनाते हैं तब दीर्घ ज्वार आता है, क्योंकि यहाँ पर शक्तियां पूरी तरह से कार्य नहीं करती हैं। सॉरी, माफ करिएगा, दीर्घ नहीं, क्या है, लघु ज्वार आता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों की शक्तियां अलग अलग होती हैं, इसलिए यहाँ पर लघु ज्वार आता है।
इसका आकर्षण बल चंद्रमा का अपनी तरफ खींचता है, पृथ्वी का अपनी तरफ और सूर्य का अपनी तरफ खींचता है, इसलिए यहाँ पर लघु ज्वार आता है। और ये हमेशा सप्तमी और अष्टमी को होता है। जो दोनों पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, इसमें जो आपका सप्तमी और अष्टमी आती है, इसी दिन यह प्रक्रिया होती है। और जो आपका दीर्घ ज्वार है, यह पूर्णिमा और अमावस्या के दिन यह संपन्न होता है। अब थोड़ा सा हम इसके विषय में लिखित कुछ देख लेते हैं, क्या बचता है इसमें। सागरी जल ऊपर उठकर आगे बढ़ने मीन्स आपका जब समुद्र से वह पृथ्वी यानी तट की ओर आती है, तब इसे ज्वार कहते हैं। यानी धाराएं उठी ऊपर और पृथ्वी यानी तट की ओर बढ़ती है तो इसको ज्वार कहते हैं। लेकिन जब वही धाराएं नीचे गिर जाती हैं और फिर वापस चली जाती हैं और फिर वापस जब जाती हैं सागर की ओर, तब इसको भाटा कहते हैं। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल जो है, यह सूर्य से दुगना होता है, क्योंकि जो चंद्रमा है पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है और जो सूर्य है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए चंद्रमा का बल सूर्य से दुगना लगता है। अब आगे बात करते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होती हैं, और यह कब होती हैं? प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या के दिन होता है। और जब इस दिन होती है तो इसको बोलते हैं सीजिगी बोलते हैं। और इसी दिन आता है बृहद या दीर्घ ज्वार आता है। इसकी लहरें समुद्र की बहुत ऊंचाई तक उठती हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है दिन में। एक तो आता है चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से, दूसरा जो आता है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की वजह से आता है। अगर आगे हम बात करते हैं तो सप्तमी और अष्टमी दोनों पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का जो होता है सप्तमी और अष्टमी, इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ समकोण बनाते हैं। और जब समकोण बनाते हैं तो इनका बल कम हो जाता है और इस दिन निम्न ज्वार आता है। दोस्तों, ज्वार भाटा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे लगभग पूरा समेटने की कोशिश की गई है। और जिन मित्रों को यह वीडियो पसंद आया है वह इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सभी को। जय हिंद दोस्तों।